अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ। अल्लाह ताला ने हम सबको जुमे के दिन मस्जिद में आने की तौफीक दी है। देखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको जो कुछ भी मेंबर पे बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ जोड़ना है। उसका असल मकसद ही अल्लाह की तरफ आपको जोड़ना है, अल्लाह की तरफ तुमना मिलाना है। देखो अल्लाह ताला का बहुत बड़ी कायनात है। हम कितना छोटा समझे तो भी वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जर्रा चंदा ऊपर को दिखता है तो उसकी कायनात है। अभी समुद्र के अंदर, जमीन के नीचे अभी कितनी बड़ी कायनात है कि हम जान नहीं सकते। उसकी कुदरत ऐसी कुदरत है, वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। पूरी कायनात को अकेला बनाया। पूरी कायनात में जो कुछ भी है, परिंदे हैं, जानवर हैं या झाड़ा है, कुछ भी हो, असल पूरी दुनिया में कुछ भी हो, इसको पूरा का पूरा बनाया सुन अल्लाह है। पूरी कायनात को जोड़ा सुन अल्लाह है। हम एक घर बगैर पिलर से बना नहीं सकते। पिलर जरूरी, घर बनाना समझे तो, लेकिन बगैर पिलरों से सातों आसमानों को खड़ा किया। फिर मिसालें देता है इंसान के लिए। ये इंसान, तुझे दिमाग नहीं है, हंक्या नहीं है तुझे, हंक्या करेगा तुझे। एक बार ऊपर देखे, कैसा मैं बगैर पिलर से सात आसमान बनाएंगे, तुझे एक आसमान भी दिखता नहीं है। वो हमला दिखता है तो खाली बादल ही है, वो आसमान नहीं। अभी बहुत ऊपर है आसमान है। तू कितने बहुत ऐसा दिखते 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 रहेगा तो भी उसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं आती। उसमें ये क्या, ये ऐसा है, ये जरा टूट जाओ है ना, ये जरा ये हो जाओ है ना, कहेगा क्या अभी कमजोरी नहीं दिखती तुझे। तू दिखते 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 रहेगा तो भी क्या अभी कमजोरी नहीं रहती। दिखते दिखते तू थक जाता, तेरे हंके थक जाते, हम गिर जाते थे हंके। आपको ऊपर देखना, आपको अभी को तू देखता नहीं है क्या, इतनी बड़ी आसमान को मैं पैदा कराऊं, तेरे हंके क्या हुआ। तू देखते भी तू कहीं को ईमान लाता नहीं, कहीं को समझता नहीं। तू कब इंसानों से गिला करता है अल्लाह ताला कुरान में। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि सिर्फ इंसान दुनिया में फिरते रहे तो भी बसे, उसको मेरी कुदरत की चीजें देखकर ईमान लाना चाहिए। वो बोला खाली दुनिया में फिरते फिरते भाई क्या क्या है तो चीजें बनाया कि उसको देखकर भी ईमान ला सकते, लेकिन फिर भी बेवकूफा उसको देखकर भी ईमान नहीं लाते। ईमान लाने वाले जरूर ईमान लाएंगे। अब देखो पूरी दुनिया में उसकी कितनी कुदरतें हैं। एक एक गिनते गिनते गए तो भी हमारा वक्त चले जाता, हमें थक जाते, लेकिन उसकी कुदरत की चीजें अभी आती रहती, हमें कितने गिनते रहे तो भी। मुर्गी को देखो, मुर्गी बच्चे देती, वो चूजों को कैसा महफूज करती थी, कैसा बचा लेते जाती थी,
कौवे सी दूसरे जानवरों से कैसे बचा लेते जाती। अच्छा उसको कौन सिखाया? वो चूजों को तो उसकी वो चूते बच्चे को तू हिफाजत करना वो कौन सिखाया? जो जानवर को, वो तो जानवर है, वो नहीं जानता, वो जानवर में अकल नहीं है, क्या भी नहीं है, दिमाग है, लेकिन वो कैसे जानती है मेरे बच्चे को हिफाजत करना वो को, मैं प्रोटेक्शन देना, मेरे बच्चे को जतन दे लेना वो को कौन सिखाएगी? तुम्हें सिखाया? मैं सिखाया? हमें कौन भी सिखाया? नहीं, अल्लाह सिखाया पहले सीखे, नहीं तो उसे क्या मालूम, मुर्गी को क्या मालूम उसके बच्चे को कैसा बचाना थी? अल्लाह सिखाया। चूहे देख लो, चूहे बच्चे डालते, बच्चे डालना के तरीका कौन सिखाया? अल्लाह सिखाया। डालने के बाद ये वो छोटे छोटे बच्चे को वो अपनी जबान से खिलाते जी। पहले वो खा को उसमें से वो लगा भूखो, उसके छोटे छोटे बच्चे को खिलाते। मैं रोज मेरे आंखों से देखता हूं, मेरे घर पे चूहे हैं, मैं रोज देखता हूं उसको, कितना अच्छे तरीके से खिलाता है यार, बहुत प्यार मोहब्बत आ जाता है। ये देख को मुझे अल्लाह तेरी क्या कुदरत है, अल्लाह से इसे क्या ऐसा मानो अल्लाह। पहले वो खाती माँ, फिर तो बाद में वो बच्चे करने को जा को कितना नरम करना कि वो खाई सो भी खाई से नरम करता अपने छोटे छोटे बच्चे को खिलाती कि वो छुरी। ये देख कर दिमाग काम करता है, क्या कुदरत है अल्लाह तेरी। वो हर रोज मैं ये देखता हूँ मेरे घर पे, ये सब दिखते गए तो बहुत सारे हैं अल्लाह की निशानियां। हम ना पैगंबर आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, असल खाली ऐसे ऐसे चीजें देखे तो भी बसे हमें ईमान ला सकते, लेकिन मुसलमान को उसको इस्लाम में पैदा होना, मुसलमान में पैदा होना, उसकी अहमियत उसकी वैल्यू उसे मालूम नहीं। मुसलमान को पहली बार क्या कि पैदा हो गया तो समझता है, लेकिन जब गैर मुस्लिम मुसलमान होना कर लिया तो उसे कितने प्रॉब्लम्स आते, कितने मुसीबत आती कि उसे अपना खानदान छोड़ना पड़ता, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता, अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ता, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता, कोई भी उसकी बात करता नहीं, कई बात करता नहीं तो तू इस्लाम में चले गया, बाप दादा के दीन पे चले नहीं, तू दूसरे उसमें मजहब में चले गया, तू हिंदू हो तो दूसरे उसमें लेके चले गया, तो हम जैसे बात करते हैं। कितने आजमाइश सो भी मिलेगा अल्लाह के उसे बात, लेकिन अल्लाह ताला का देखो कितना बड़ा फजल हुआ, करम हुआ, हमें मांगे भी नहीं उसे अल्लाह हमना मुसलमान में पैदा करो, मांगे नहीं सरकार चे उन हमना मुसलमान में पैदा करे। ये एक के ऊपर अगर हम देख ले तो अल्लाह की मोहब्बत जान जाती। दूसरों को आजमाइशों में डाले, दूसरे मजहबों में पैदा करको लगा वो आजमाइश बड़ा है। अभी तुझे दूसरे उसमें पैदा करो, दूसरे हिंदू में क्रिश्चियन में पैदा करो, तू मेरे ऊपर ईमान लाओ, मेरे चीज़ा देख को पहचान को, मेरे ऊपर ईमान लाता नहीं लाता, तू इस्लाम कबूल करता नहीं करता, तू को उसे बहुत बड़ा टेंशन डाला है अल्लाह गैर मुस्लिम को। लेकिन देख लो हम ना वो टेंशन से निकाल रहे हैं अल्लाह, असल नहीं टेंशन, जरा बराबर भी नहीं टेंशन। वो जो गैर मुस्लिम है अल्लाह की तरफ नहीं आया सरकार है या तो वो जहन्नम में चल जाता हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मुसलमान के इसमें पैदा हो, इस्लाम में पैदा हो, उसकी अहमियत उसे मालूम होना नहीं। क्या कि जहाँ हिंदुआ कैसा गुजारते हैं, गैरा कैसा गुजारते हैं, कि जिंदगी वैसा आज भी हम गुजारते हैं मुसलमान अभी। लेकिन तुम में और उसमें क्या फर्क है? धीरे वो भी खाता है पीता है, अपनी कामा कर लेता है, जाता है आता है, जो बच्चे को दिख लेता है सब भी करता है, उनकी तुम्हें भी रोज करते हैं, तुम ना उससे क्या फर्क है? गैरा को मुसलमान को क्या फर्क है? भी फर्क ये होना चाहिए वो एक अकेला अल्लाह को मानता नहीं, तुम एक अकेला अल्लाह को मानते। हम किसी दूसरे चीज से किसी से भी नहीं मानते। वो सूरज हो, वो झाड़ हो, वो बुद्ध हो या कुछ भी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, दूसरे किसी के सामने हम हाथ नहीं फैलाते, सिर्फ अल्लाह के सामने फैलाते। दूसरे झाड़ों को, सूरजों को, सितारों को, चांद को, पत्थर को, क्या क्या जी
हर एक को पूछते हो अल्लाह, हमें सिर्फ या अल्लाह अल्लाह को चाहिए। क्या आगे हो जाए जिंदगी में, अल्लाह कुछ मानते, हमें अल्लाह से पूछते, सजदा सिर्फ अल्लाह को ही करते। इससे पहले सजदे बादशाहों को भी करते थे, हमारे नबी के जमाने में भी बादशाहों को करते थे। देखो एक सहाबी देखे, एक बादशाह को वहां के वाले लोग सजदे करते हैं बादशाह को। एक सहाबी देखे, वो देखो जल्दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा, आप बोले या रसूल अल्लाह मैं ये देख रहा हूं, एक सीन देख रहा हूं। को बोलते क्या है वो पूछे तो वो सहाबी फरमाते वो बादशाह को वहां के लोग सजदे करते हैं, उनको बहुत कम वाला, उनको गई रहे। अगर मुसलमान भी हो तो तुमसे ज्यादा नहीं ना हो, तुम्हारी दर्जा बहुत बड़ा है ना, सारे नबियों के सरदार, दोनों जहानों के सरदार, तुम्हारा मकाम ज्यादा ना। मैं ये समझता हूँ तुम ना मैं सजदा करना बेहतर नहीं समझता हूँ मैं, कई कभी तुम्हें दोनों जहानों के सरदार, नबियों के सरदार तुम्हें को बोलते बोले तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ये मेरे सहाबा ये गलती है, अल्लाह ताला इसको हराम कर दिया, दूसरे किसी को भी सजदा करना जायज नहीं। तुम्हें नीचे है तो भी तुम्हें नहीं कर सकते, तुम्हारे दिल में मोहब्बत है, प्यार है मेरे बारे में, इसलिए तुम्हें सोच को आए, लेकिन तुम्हारी ये सोच गलत है। ऐसा दूसरे किसी के सामने, मैं भी अल्लाह का बनाया हुआ सो एक इंसान हूं, मैं पैगंबर हूं, दोनों जहानों का सरदार, मैं नबियों का सरदार, सबसे आली खानदान मेरी, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह बनाया सो ये खाली एक इंसान, मैंने तुम्हारे नाले अल्लाह बनाया सो मखलूक को किसी को भी सजदा मत करो, ये अल्लाह का बोली हुई बात है। अल्लाह किसे किसे तो बनाया कि वो चीजों किसे भी तुम्हें सजदा करना आपको जायज नहीं, तुमने हराम को बोल को सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, समझाते हैं, भाई कितना बड़ा भी हो लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे सामने मुझे सजदा करने की परमिशन भाई तुम ना दे तो नहीं, अल्लाह देता नहीं, तुम ना ठीक है, मैं अल्लाह को बहुत प्यारा नबी, फिर भी नहीं होगा ऐसा सजदा नहीं करना, मुझे श्री तुम्हें किससे भी नहीं करना सजदा, सिर्फ सजदा अल्लाह के वास्ते छे। अगर सजदा करना जायज होगा तो बीवी को बोलता नहीं, बीवी को ऑर्डर दे दो, हुक्म दे दो जाके अपनी शौहर को सजदा कर बोल के, लेकिन अल्लाह ताला यही सा भी नहीं गया, इसका परमिशन भी, इसकी इजाजत भी मुझे नहीं दिया अल्लाह ताला, सिर्फ और सिर्फ सजदा मेरे लिए वो बोल अल्लाह बोल डाला, अभी किसके लिए भी जायज नहीं तो बोल डाला। आज गैरों में देखो या मुसलमानों में ही देखो, बाहर स्कूलों में जाते, बाहर दूसरे मजहबों के साथ रहते, डर के उनके अंदर है सो इस्लाम की दीन चले जाओ, वो ये समझते अपनी माँ बाप को पैर सजदे करना, पैरा पकड़ लेना और दूसरे मजहबों में चले जाना, ऐसा होते रहते हैं। ये किस वजह से होते हैं? इल्म की कमी। आप इल्म सही तरीके से उन बच्चों को नहीं सिखाया, इस वजह से वो ऐसे हो रहे हैं। अब देखो इल्म की बहुत बड़ी जरूरत है, आज बहुत बड़ी जरूरत। अगर हमारे पास इल्म होता तो हम जान सकते कौन सा हलाल कौन सा हराम, अल्लाह किन चीजों से नाराज होता, अल्लाह किन चीजों से राजी हो जाता, अल्लाह को राजी करने के लिए मैं क्या करना, अल्लाह मुझे राजी हो जाना के तो मैं क्या करना करने का मालूम होता, इल्म है तो। आज हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, हमारे पास इल्म नहीं है। अगर होता तो हम जो गलतियां हम करते हैं आजकल, ये गलतियां हम नहीं करते। अल्लाह ने हुक्म दिया सिर्फ सजदा मेरे सामने छोड़ो, तुम्हें मेरे सामने झुको, दूसरे किसी के सामने झुकना रखो, हाथ भी दूसरे किसी के सामने फैलाना रखो। कितना गुर्बत भी हो, कितनी गरीब भी हो तुम्हें, फिर भी तुम्हें दूसरे के सामने जाओ हाथ का फैलाना रखो, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने फैलाओ,
दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ, बोला। ये भी अल्लाह को राजी नहीं। तुम्हें कितने गरीब है तो भी दूसरे के सामने जाओ हाथ फैलाना भी अल्लाह को राजी नहीं। मेरा बंदा हो वो, मैं तुझे पैदा करा, मैं तुझे पैदा करा, तो तू मेरे सामने हाथ फैला नहीं सकता। दूसरे मेरी उम्मी मेरे मखलूक नीचे नहीं बनाए सो आज में जाओ, तू मेरे बनाए से जाओ तो हाथ फैलाता है तो मुझे गुस्सा आता हो बोलता है अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ हाथ अल्लाह के सामने ही फैलाना। कितनी बड़ी गुर्बत भी हो, कितने बड़े गरीब भी हो, तो खाने को रोटी नहीं, फिर भी और नमाज पढ़ो, अच्छी तरीके से वुजू करो, अच्छी तरीके से नमाजें पढ़ो और अल्लाह के सामने हाथ फैला के दुआ मांगो, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, बस अल्लाह दे देगा। लेकिन मखलूक के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाना। ये हमारे अंदर इनकी कमी की वजह से होता है। गैरों की थोड़े रास्ते भी हम अपना लेते हैं, गैरा करते हो काम भी हमें मुसलमानों हो हमें वो करते हैं काम। इल्म की कमी है। इल्म हो तो तुम्हें मालूम होता है ये गलती ये सही को बोलो। अब अल्लाह किन चीजों से राजी होता? उसकी इबादत से, सिर्फ और सिर्फ उसको मानना, सिर्फ अल्लाह एक है को बोलो, सजदा उसको करना, हाथ उसके सामने फैलाना, नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, 5-5 मिनट लगता नहीं एक नमाज को। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस की, कल कयामत में इसकी वैल्यू मालूम हो तो अफसोस करेंगे। मैं कई को नमाज़ छोड़ूंगा तो अफसोस करेंगे। जब अफसोस करने की कोई फायदा नहीं होता। अब पिछले बयानों में सूरह अल-आराफ में पता चला जहन्नम वाले ये एतराज करते, जन्नत वाले पूछते अल्लाह हमारे से वादा करे तो पूरे वादे पूरे हो गए, तुम्हें नमाज़ छोड़े से उसको शिर्क करे से उसको, तुम्हें दूसरों के यतीमों के माल खाए से उसको, हराम खाए से उसको, तुम्हें सूद खाए से उसको, क्या तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह ने वादे किए क्या वो पूरे हुए? क्या वो पूछे ना, वो पूछे तो जहन्नम वाले क्या कहें? हाँ 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 हमारे ऊपर भी पूरे हो गए, हमारे से जो अल्लाह वादे किए वो पूरे हो गए, हमारे वादे भी वो बोलते। लेकिन जब फरिश्ता क्या बोलता उस वक्त, बदबख्तो अल्लाह की लानत हो तुम पर, अब इसकी कबूल करने की क्या जरूरत तुमना? दुनिया में रब कबूल करे तो जर्रा नहीं तो जर्रा तो भी अल्लाह की तरफ आओ, फिर को तौबा कर ले तो फिर को तुम्हारे अमल सीधा कर ले तो तुम्हें जन्नत में आते हो। लेकिन तुम्हें वो नहीं करे, जावे तुम्हारा टाइम हो गया, उठा लाया जहन्नम में डाल रहा है बस्ता, अब तुम्हें कर लेते हैं, हां मैं गलती करो तो वो कबूल करते हैं। अब कबूल करने की क्या जरूरत है? बोल रहा अल्लाह सूरह अल-आराफ में। अब वैसा है हमारे पास कितना भी जिंदगी नहीं है, बहुत थोड़ी जिंदगी, कौन कब मरता रहने का किसी भी मालूम नहीं। लेकिन मकसद एक ही है, कामयाबी, दुनिया के कामयाबी नहीं, आखिरत की कामयाबी। कामयाबी बोले तो मेरे पास पैसे, दौलत, हुकूमत, माल, सोना चांदी वगैरह वगैरह, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर, अपार्टमेंट, बड़े बड़े गाड़ियां, जगह पे फ्लैट, ये पूरे कामयाबी को बोल के दुनिया के वाले समझते हैं। लेकिन अल्लाह क्या बोलता? ये पूरे नाकामी। अगर मैं इनके अंदर मैं नहीं है तो, नमाजें नहीं पढ़े तो ये लगा, मेरी राजी नहीं करे तो, मुझे राजी नहीं करे तो, ये माल दौलत बंगले कुछ भी हो ये पूरा लगा का बर्बादी का जरिया होता है बोल के बोले अल्लाह। फिर कामयाबी क्या अल्लाह कहते हैं? तो कामयाबी माल दौलत कमाना नहीं, कोशिश करो, असबाब इख्तियार करो। बेवकूफ के तरह गच्चू बैठे तो होता नहीं, और भी अल्लाह ने कहा देता नहीं, तो गच्चू बैठा तो बेचारा कहने के लिए आपको माल दे तो खाना दे तो करता नहीं। अल्लाह हर एक जगह में बोलता असबाब इख्तियार करो, तुम्हें कोशिश करो बस। लेकिन तुम्हारे पास रिजल्ट का नहीं है, तुम्हें कोशिश करो, देना है तो दे दो, मैं नहीं तो नहीं देता, वो मेरी राजी, दियम तो मेरा शुक्र अदा करो, अगर मैं नहीं दियम तो तुम्हें फिर मेरे से गिड़गिड़ा को मांगो बस, और तक लेकिन मेरी नाशुक्री मत करो तो बोल अल्लाह। अब कामयाबी क्या होगा? देखो कौन है तो इस्लाम पे पूरा दाखिल हो तो इस्लाम में चलता कि उन कामयाबी। कौन है तो हर एक बार हर एक काम करते से सामने सोचता कि क्या मैं ये काम करते हैं, ये काम में क्या तो गलती है क्या, ये काम से अल्लाह क्या तो मेरे से नाराज हो जाता क्या ये काम से अल्लाह का क्या तो हुक्म में तोड़ो है क्या कल कयामत में
में इसका मेरा पकड़ होता क्या, वो बोलो कौन है तो सोच को कहाँ टेको। अगर उसमें अल्लाह की नाराजी है तो कौन है तो टिक जाता कि उसको काम को छोड़ डाल को, अच्छा इसमें अल्लाह की नाराजी है मुझे काम आपको नहीं कर, तुम नहीं को बोलो छोड़ डालता कि यतीमों का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है, मामूल गुनाह नहीं। जहन्नम में मामूल अज़ाब देता है अल्लाह ताला। लेकिन जब उसको मालूम हुआ यतीम का माल खाना बहुत बड़ा गुनाह, उसे मालूम होने के बाद उन्हें यतीमों का माल खाना छोड़ दिया। जो खाया है वो दूसरों में फिर उसके पास है उसमें ले जाओ, हुकूक अदा कर डालना, या हुकूक दूसरे का हुकूक खाए तो होता है इंसानों के हुकूक तुम खाए तो वो हुकूक फिर पूरे करना, पूरे करने के बाद ही अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करता, वरना तौबा कबूल नहीं करता। ये इंसानों के हुकूक, दूसरे अल्लाह के हुकूक, अल्लाह के हुकूक अल्लाह तौबा से माफ करता, लेकिन इंसान के हुकूक तौबा से माफ नहीं होता। जब तक तुम जागो उसको मना ले जागो, उससे माफी मांगो, तुम्हें कोसा है तो तुम उसका हक मारे कि वो हक उसे फिर को वापस दे दो, तो उसकी माफी मांगना, उसकी माफी मांगे बस वो माफ करे तो जब फिर आपको तौबा कर लेना, जब अल्लाह माफ करता। नहीं तो अल्लाह माफ करता नहीं इंसान के हुकूक में, अल्लाह के हुकूक में अल्लाह माफ करता। नमाज़ें छोड़ डाले, रोजा छोड़ डाले, ज़कात देना छोड़ डाले, अल्लाह के सामने आए, अल्लाह जो कुछ भी होना है वो हो गया, अब मैं नहीं करता ऐसा काम, कोई बोल को आगे तौबा कर लेता, अल्लाह माफ कर देता, तौबा कबूल कर देता। लेकिन इंसान के हुकूक खाए तो माने, जब तक उसे उसका हुकूक वापस दे को उसकी माफी नहीं कराए तो जब तक अल्लाह माफ करता नहीं। वो हुकूक की तरह तो क्या करेंगे, दूसरा आदमी, मैं दूसरे आदमी को एक बात कहा जी, वो बात की वजह से वो आदमी के अंदर बहुत तकलीफ हो गया, दिल को लग गया उसकी बात, अब वो माफ नहीं करेगा लोग, कल कयामत में अल्लाह माफ कर देगा। अब बात करने के बाद ये सोचने की जरूरत नहीं, बात करते सो सामने एक से 100 बार सोचना, सामने आदमी तकलीफ पड़ता है कि मैं ये बात बोलूं तो, मैं ये बात कहूं तो, मैं ऐसा बोले जानी को बोल को सोचना। लेकिन जब बोल डालने के बाद सोच जाता क्या भी रहता उसके हाथ में, अब बाद में बोल डाल को तकलीफ पड़ गया, वो तकलीफ पड़ जाने के बाद उसको दिल को लग गया वो बात है, वो बात तक दिल को लग जाने के बाद तुम ना कमाया तो मैं गलती करूंगा बोलो, तुम्हें फौरन आदमी के पास आना, आओ भाई माफ कर दो, क्या की बात आ गया कर दो को बोलो, उसकी माफी मांगना, तुम माफ करे तब तो तुम्हें माफी मांगना, नहीं तो तुम्हें तौबा करे तो अल्लाह तुम्हारी माफ नहीं करता, तुम्हारा वो गुनाह माफ नहीं करता। कयामत में भी जब तक वो इंसान माफ नहीं करता, जब तक अल्लाह माफ करता नहीं। एक इंसान को तकलीफ आया, एक हदीस है आपसे रसूल करता है, कयामत के दिन एक इंसान को एक इंसान तकलीफ देता, तकलीफ दिया तो माफ करता नहीं, वो कयामत में उसका हिसाब किताब रुक जाता उसका, उन्हें जहां जन्नत माफ करा तो जन्नत में चले जाता है, लेकिन वो माफ करता नहीं, करके तो उसके दिल के अंदर लग गया वो बात है, बहुत तकलीफ पड़ा है, वो माफ करता नहीं, पूछता हूं जाओ माफी मांग लेता, माफ कर दो भाई माफ, मैं जन्नत में चले जाता हूं। आखिर एंड में हमें जर्रा इतना को पूरा मेरा बेकार हो जाता, मेरा पूरा जाया हो जाता, मेरा अमल पूरा, तो एक बार मुझे माफ कर दो मैं जन्नत में चले जाता हूं, नहीं तो इतने काम करूं भाई पूरे बेकार हो जाते, मेरा वो बोलो समझता बोलता रहता, उसे समझाते रहता, माफ कर दो वो बोलो। अभी इतना बात ये हदीस हमने कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले करते तो, अब वो कहीं पे ऐसा हालत रहता तुम्हारे कने उन माफ नहीं करे तक अल्लाह माफ करता नहीं, तुम ना वो एक बात सी, वो एक बात तुम्हें तकलीफ देने की वजह से एक बार है कभी, एक बार है तो एक बात है तो तुम्हें कैसे उसको अपनी तकलीफ पड़ा तो कयामत में तुम्हारा हिसाब होता अल्लाह, जब तक वो माफ करता नहीं तुम अल्लाह माफ करता है, उन माफ करा तो जब तुम्हारी माफी अल्लाह माफ करो तो जब जन्नत में जाता, वरना जन्नत में नहीं जाता। अब आप सभी लोग सुनते हो हदीस भी है, सही है बुखारी की हदीस, जिसके मुसलमान की हाथ से ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज है कि वो असल मुसलमान को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते क्या हो, दूसरे को मारना पीटना हाथ से महफूज कह दो, हाथ से महफूज है, दूसरा ज़बान, हाथ से भी हम मारे सो मार से भी, ज़बान से मारे सो मार बहुत बड़ा ताकत है, ज़बान एक बड़ी ऐसी बड़ी ताकत है, ये छोटी बात करो उसके दिल को जाकर लग गया तो हम तुम्हें बर्बाद हो गए, एक बात उसके दिल को लग गया तो अंदर है उन बर्बाद हो गए नहीं। अब उसका से आप से लोग बोले इसका तुम्हें बचो, दूसरे को क्या तो बात बोलते सामने सोचो, सोचो मैं ये करना बोलना इसे करेक्ट है नहीं को बोलो, सोचे नहीं सकते क्या पढ़ते हो बात को बोल दिया, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं ज़कात करता हूं, देता हूं, मैं हज करता हूं, तो भी वो गुनाह माफ नहीं होती, वो इंसान के हुक्म के अंदर आते, जब तक इंसान माफ नहीं करता जब तक अल्लाह माफ नहीं करता। आजकल देख लो क्या पढ़ते हो बात कर डालते मुंह
असल जर्रा माने भी समझ सूझ रहता नहीं इंसान। आज हमें पूछना क्या तो ये बात है, सही बात कहते हैं तो नहीं कहते हमें क्या पढ़ते हैं उसमें गलती नहीं तो भी फिर भी गलती है तो दूसरी बात को छोड़ दो, गलती नहीं तो भी हम दूसरे को वो गलती को बोल उसे क्या पढ़ते हैं बातें कराते हैं। फिर कल हमारा कयामत में क्या है, क्या होगा हमारा हालत है अगर हमने माफ नहीं करा तो। ये इस्लाम में हर एक का इंसान का हुकूक है। तुम्हें दूसरे इंसान को तकलीफ दे को अल्लाह तो माफ करता है तो माफ करता नहीं, उन माफ करे तो तुम ना माफ करता। इसलिए हमें बचना, दूसरे को एक बात करते से साथ में एक से तो 100 बार सोचना हमें मैं ये बात करना करेक्ट नहीं है आदमी को, नहीं मैं ऐसा नहीं करना, वो गपचुप रह जाना चाहिए। लेकिन आजकल जमाने में गपचुप रहना बहुत बड़ा मुश्किल है सबसे। कौन की से एक बात में आ जाता बीच में आप बोला और से एक बात कर रहा था उन ऐसा ही ऐसा वो बोल फिर को वापस ले सकता नहीं बात जबान, उसे तकलीफ चल गया तो तकलीफ लग गया कहता है वापस ले सकता है। इसलिए हमें इन चीजों से बचना, इन चीजों से अगर हम ना बचेंगे तो कल हम बर्बाद हो जाएंगे। हर एक काम करते शुरू को एक बात सोचो, क्या अल्लाह ये काम करने से नाराज होता क्या? क्या तो मेरे से नहीं, अल्लाह मेरे से नाराज होता तो मैं काम करता नहीं, वो काम भी छोड़ दो। अल्लाह कैसे कामों में राजी रहता कि वो काम शुरू करे तुम्हें। जब अल्लाह तुमसे राजी हो जाता, अल्लाह राजी है तो हमें क्या है, मजे हमें, अल्लाह राजी है तो हमें क्या है, जन्नत दे रहा था अल्लाह ताला। अगर अल्लाह नाराज है तो जहन्नम में डालता था। पीछे सूरह अल-आराफ में बताया जहन्नम कैसी बड़ी खतरनाक है कि वो जहन्नम में डाला था। अल्लाह का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर एक बार बोलता हूँ, देखो पूरी दुनिया अगर अल्लाह की इबादत करने लग गई तो अल्लाह को जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया अगर अल्लाह की नाफरमानी करके दूसरों के सामने सजदे करके दूसरों से मुरादें मांगे तो भी पूरी दुनिया के पूरे इंसान जिन्नात फरिश्ते पूरे मिलकर ये करे तो भी अल्लाह के अर्श पे जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आता। नुकसान अल्लाह को नहीं होता, अपने आप को नुकसान होता। अगर मैं अल्लाह को छोड़कर दूसरे के पास चले गया तो अल्लाह का नुकसान अल्लाह का जर्रा बराबर भी नहीं बिगड़ता, मेरी बिगड़ जाती। मेरी नुकसान सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे हाथों से कर लिया, अल्लाह का मैं कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हम अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं। आजकल बहुत लोग मुसलमान होकर भी ये बात कहते हैं अल्लाह की इबादत करने की क्या जरूरत, अल्लाह को हम इबादत करें तो क्या हम देने का अल्लाह को बोल। मुसलमान अफसोस की बात ये मुसलमान कहते हैं, गैर मुसलमान नहीं, मुसलमान अल्लाह को हमारी इबादत जरूरत क्या हो। कितनी बड़ी बेवकूफ की बात है। मुसलमान पैदा हो जाओ अल्लाह से बातें ऐसे बातें करते हैं, अल्लाह को हमारी जरूरत क्या, हमारी इबादत की जरूरत क्या। देख लो, कान खोल कर सुन लो, अल्लाह को तुम्हारी इबादत की जर्रा बराबर की जरूरत नहीं, तुम ना अल्लाह की जरूरत। अगर अल्लाह की जरूरत तुमको ना होती तो जन्नत जहन्नम नहीं रहता। अल्लाह की जरूरत आपको है, हमको है, हम सबको है। इस वजह से हम अल्लाह की मानकर चलना पड़ता, हमारी मान के नहीं, हमारी ख्वाहिशात की मान के नहीं, हमारी दिल की मान के नहीं चलना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मान के चलना। कई को कहते हो हमने अल्लाह जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। हमें नहीं पड़े तो क्या फर्क पड़ता जी। पूरी कायनात है, दुनिया नहीं पूरी कायनात उसकी हम्द सना बयान करती है सुबह शाम। हमारी जरूरत अल्लाह ताला को नहीं है, हमने अल्लाह की जरूरत है। ये बात अच्छी तरह समझ लो, दिमाग में बिठा लो। अल्लाह को तुम्हारी जरूरत हमारी जरूरत नहीं है, फरिश्तों की जरूरत नहीं है, जिन्नातों की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को सिर्फ और सिर्फ हमको अल्लाह की जरूरत है। हम ना अल्लाह होना, अल्लाह नहीं तो हमें जन्नत में जा सकते नहीं। अगर हमें अल्लाह की जरूरत ना होती तो अल्लाह इस पूरी कायनात को बनाता नहीं, अकेला नहीं बनाता, उसके साथ दूसरा को तो पार्टनर रहता। अगर दूसरा पार्टनर है तो उन अल्लाह ताला किताबें उतारता है, आसमान से उतार कर बोलता है मैं अल्लाह को बोल, फिर दूसरा कहीं चुप बैठा, दूसरा को कहीं बोलना नहीं मैं बोल को, फिर उनके आसमान से उतारे जाना तो उसके किताब नहीं उतारता, कहीं उतारता है तो कहीं उतारता नहीं है तो उन अकेला है, उसके साथ कौन नहीं है। उन अकेला पूरी कायनात को थामने वाला, उन अकेला माबूद, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। देखो अच्छी तरीके से समझ लो भाई,
अभी भी हमारे पास टाइम है। ये कब तक रहने की हम ना माने, तुम्हें मई कब मरते की हमारे हाथों में नहीं। ना डॉक्टर बोल सकते, ना साइंटिस्ट बोल सकते, कोई भी बोल सकता नहीं हमें कब मरते करेगा। जब से पहले मरने से पहले एक बार अल्लाह से माफी मांगो, दिल से तौबा कर ले को, अल्लाह की इबादत की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो स्टार्टिंग में जरा मुश्किल का वो कहा था, लेकिन वो मुश्किल नहीं, शैतान वसवसे डालता, बेकार शैतान मर्दू तूने, उसके बाद में माना कुछ लगा। शैतान क्या क्या की बोलता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम में वो काम बड़ा काम हो जाता सो तेरा ये हो जाता, सो वो हो जाता, वो वसवसे डालता, उसकी बात में आना कुछ लगा। स्टार्टिंग में जब मुश्किल ना कहा था, असल में वो मुश्किल नहीं, जब तुम्हें आना शुरू हो जाते हैं तो तुम्हारी जिंदगी में फर्क मालूम हो जाता। नमाज नहीं को क्या है, मेरा जिंदगी में फर्क है, नमाज नहीं पढ़ते को क्या फर्क है करने का मालूम होता। इसलिए भाई मरते से पहले हमें तौबा कर को, सही तरीके से दिल से तौबा कर को, माफी मांग ले को, दूसरे इंसान के हुकूक में क्या तो हुकूक मारे तो उसकी हुकूक अदा कर को, उससे माफी मांग ले को, हमें अल्लाह की इबादत तरफ आना है। 5 मिनट पकड़ के नहीं भाई, 5 नमाज़, सिर्फ और सिर्फ 5 नमाज़ रखा सो अल्लाह ताला, वो भी मेरी मुलाकात के वास्ते। कौन है तो मुझे मिलना कर ले, ताकि उसके वास्ते मैं बोलता हूं 5 टाइम मेरे पास आओ, नमाज पढ़ के चले जाओ, बोल के बोले टिक जाना भी जरूरत नहीं, नमाज पढ़ के फौरन चले जाओ, तुम्हारी दुनिया की काम करो जाओ, बोल के बोले। हमें आना भी अल्लाह की तरफ आना, कौन कितने बातें बोले तो भी एक ही मकसद है, तुम ना अल्लाह की तरफ जोड़ना, तुम ना अल्लाह की तरफ लेकर आना। ये नबिया का काम है, नबिया जोड़ते सो इंसानों के, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल हुआ, इस उम्मत को दिया, कोसा उम्मत को भी नहीं दिया। ये तबलीग वाले कितना मेहनत उठाते, कितने दूर से आपको जमा था, हाँ अपने बीवी बच्चे को छोड़कर आपको या कोई दूसरे गांव में आपको वो महल्ले वाले को बुलाने, अल्लाह की तरफ बुलाते रहते। देखो भाई होना है सो क्या की हो गया, अब भी हमारे पास टाइम है, हमें जिंदे हैं तो हमारे पास अभी टाइम है। तौबा जब तक कबूल होती, जब तक उसके जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, हमारे अंदर रूह मौजूद कब तक का है तो रहती कि जब तक उस इंसान की तौबा कबूल करती। वो बुढ़ा है तो भी जी उन पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करे, उन बुढ़ा हो गया 100 साल का समझो, पर सपोज मिसाल के तौर पर 100 साल का हो गया तो फिर भी उन्हें मैं इतने सारे 100 साल में अल्लाह की नाफरमानी करूंगी, एक बार भी नमाज पढ़ूंगी, अल्लाह की मानूंगी करूंगी, उन मस्जिद के तरफ आपको अल्लाह के सामने बैठ को दुआ करा तो तौबा करा तो उसकी तौबा उस वक्त भी कबूल होती। अल्लाह ये नहीं बोलता 100 साल क्या कर रहा है तू, अब आता है क्या, वो बोलता नहीं, इंसान बोलता है बात, अल्लाह नहीं बोलता। इसलिए ये बातों से हमें अमल करना नहीं, सुनना चले जाना नहीं, एक कान से सुन एक कान से छोड़ना नहीं। नमाज नहीं तो हमें जन्नत में नहीं जा सकते। हम ना क्या मालूम हम ना क्या करना करेगा, हमारा बहुत कबाता करेगा, हम ना क्या मालूम नहीं, कौन कब मरते कि किसी भी मालूम नहीं। लेकिन एक ही मकसद हमारा सबका, अल्लाह को राजी करना, मरते से वक्त अल्लाह हमारे से राजी रहना, बस पूरे काम हो जाते, अल्लाह राजी है तो। अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।